अंधेरी रात, वही पुराना कमरा और दरवाजे के पीछे कुछ हिल रहा था। पिछली रात जब मैं लाश को दफना कर आया था तो मेरे कमरे में वही बदबू आ रही थी और खिड़की खुद ब खुद अचानक से खुल चुकी थी। मैं कमरे में दाखिल होने वाला था, फिर मैंने देखा कि कमरा सारा का सारा खाली है और अचानक छत से कुछ टपक रहा है, जैसा कि फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में दाखिल होकर और सुकून का सांस लेने के लिए बेड पर लेटा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की अचानक छत से कुछ टपकने लगा और मैं ये देख के हैरान हो गया कि ये क्या है। जैसे ही मैंने उस टपकने वाली चीज़ पर अपना हाथ लगाया तो मैं ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि ये तो खून था, जिसका मतलब ये हुआ कि लाश रुकी नहीं है, वो मेरे पीछे आ चुकी है और उसका अगला शिकार मेरे ख्याल में मैं बनने वाला हूँ। और फिर अचानक से लाइट बंद हो गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवार पर कुछ हाथों के निशान जैसे खींचने के पंजों के निशान लगे हुए थे। हर तरफ कमरे में जिधर देखो वीरान कमरा और हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, लेकिन मेरे कानों में किसी के कराहने की आवाज़ें तेज तेज आ रही थी। दीवार में खून के साथ हर तरफ लिखा हुआ था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। फिर मैंने ये देखकर चीखना चाहा, मगर मेरी ज़ुबान जैसे जम गई हो, कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा था, मेरी ज़ुबान बंद थी। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जैसे मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे अचानक एक चीज़ नज़र आई। मैं भागा बहुत दूर तक, तेज भागा, पर जब पलट कर देखा तो वही लाश मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, इतने लंबे लंबे, और उसकी आंखें खाली थी और उसमें खून भरा हुआ था। और फिर उसने बस मुझसे इतना ही कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सब कुछ धुंधला होने लगा और मैं बस गिर गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में बेड पर पड़ा हुआ हूँ और एक नर्स मुझे देखकर हंसकर बोल रही है, ये तीसरा लड़का है जो इस लाश के बाद पागल हुआ है। तो आप भी कभी भी अकेले रात को सफ़र मत करना, वरना वो लाश आपके पीछे भी आ सकती है। लेकिन बहुत अरसे तक ये लाश अब तक किसी को नहीं दिखी।